हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 5, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ ਔਰ जिस तरह का लैवल ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ उस अकॉर्डिंग ਦੇ ही क्वेश्चन ने ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिजाइन किए गए हैं स्पैशल मॉक टैस्ट नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ स्पैशल मॉक टैस्ट नंबर 5 मैं ਤੁਹਾਡੇ तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्गा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू स्पीकर ऑफ लोक सभा। स्पीकर ऑफ लोक सभा के रिलेटेड आपां नूं 3 स्टेटमेंट्स दित्तियां गईयां ने। आपां नूं पूछा गया है ਕਿਹੜੀ स्टेटमेंट सही दी गई है। इतने क्वेश्चन तो हमने ध्यान रीड करना है। इतने पूछा गया है करैक्ट, काफ़ी बार इतने आपको दे देंगे नॉट करैक्ट यानी गलत पूछ लेंगे ने, इसलिए तो हमने पहला क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना है। क्वेश्चन के एक्चुअल के पूछा की गया है। पहली स्टेटमेंट के कहा गया है फस्ट के प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। यानी मान लो कि अपने को लोक सभा और राज्य सभा इन्हों दोनों का एक जॉइंट सीटिंग करवाना है अपने, ठीक है। कोई बिल के रिलेटेड एक जॉइंट सीटिंग करवानी है तो इस दे रिलेटेड आपको कहा गया इसनों प्रिजाइड कौन करेगा, स्पीकर करेगा, जो कि बिल्कुल सही दिता गया। इतने तो ने एक गल ध्यान रखनी है कि जो जॉइंट सीटिंग है इसका जो आर्टिकल है वो पूछा जाता है वो है आर्टिकल 108। और अगर आपको पूछा जाए कि स्पीकर की गैर मौजूदगी के इसनों प्रिजाइड कौन करेगा तो अपना आंसर होएगा डेपूटी स्पीकर। यानी अगर स्पीकर मौजूद नहीं है अपने ऑफिस के तो इसनों प्रिजाइड कौन करेगा, डेपूटी स्पीकर। अगर डेपूटी स्पीकर भी नहीं है तो फिर डेपूटी चेयरमैन जो होंदा है राज्य सभा का इस दे द्वारा इसनों प्रिजाइड किया जाएगा डेपूटी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। यह तो उसी याद रखना है। अगर पूछा जाए प्रेजेंट के स्पीकर कौन ने इंडिया के, इन्हें ओम बिरला। ओम बिरला कोटा तो बिलोंग करते हैं, राजस्थान तो, ठीक है। इस तो इलावा जो अगर पूछा जाए कि जो जॉइंट सीटिंग है इसनों बुलाउंदा कौन है, ये तो प्रिजाइड करते हैं स्पीकर। बट अगर पूछा जाए इस जॉइंट सीटिंग में बुलाउंदा कौन है तो अपना आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसनों बुलाया जाता है। और प्रेजेंट के राष्ट्रपति कौन ने इंडिया के, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 14th प्रेजिडेंट ने इंडिया के। और 13th वाइस प्रेजिडेंट कौन ने इंडिया के, वेंकैया नायडू। और अगर पूछा जाए जो राज्यसभा होंगी है इस दे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन ने, ओन होंगे ने देश के उप राष्ट्रपति यानी वाइस प्रेजिडेंट। ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, याद रखना है। सैकेंड स्टेटमेंट आपको दी गई है, डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन फस्ट इंस्टांस। यानी फस्ट इंस्टांस के विच जो स्पीकर होंदा है इसके द्वारा वोट नहीं किया जाता। यह बिल्कुल सही है। अगर डेडलॉक हो जाए, मान लो डेडलॉक उसनों बोलते हैं जदों बराबर ने जड़ियाँ वोट्स हो जान तो उस केस के डेडलॉक हो जाएगा। इस केस के जो स्पीकर है वह वोट करेगा, जिस दे विच वह वोट कर देगा वह जित जाएगा। यानी फस्ट इंस्टांस के विच यह वोट नहीं कर सकता। सैकेंड इंस्टांस के विच जदों डेडलॉक हो जाएगा उस केस के विच यह अपनी जी वोट है वह कास्ट कर सकता है, वोट पा सकता है। सैकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दी गई है। थर्ड स्टेटमेंट दी गई है, हैज़ द पावर टू एडजॉर्न द हाउस। यानी जो हाउस होंदा इसनों एडजॉर्न करने की पावर भी होंदी है स्पीकर ऑफ लोक सभा के कोल। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन। फर्स्ट सैकेंड थर्ड तीनों करैक्ट ने, डी ऑप्शन इज करैक्ट आंसर। सैकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई ने। आपको पूछा गया अगेन करैक्ट, सही पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। यानी जो सीट्स होंदियां ने राज्यसभा दियाँ इन्हों फैसला कौन करता है, यानी एलोकेट कौन करता है, ये करता है राज्यसभा के मैंबर्स। यानी जो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे ने उन्होंने द्वारा एलोकेशन की जाती है। इस दे विच आपां नूं कहा गया है जो इन्हां दे विच मैंबर होंगे ने, एलोकेशन ऑफ सीट्स होंदियां ने, यह पर्टिकुलर स्टेट के विच जो पॉपूलेशन होंदी है उस दे अकॉर्डिंग ये जिहड़ियां सीट्स ने एलोकेट की जांदियां ने। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। जिमें फॉर एग्जाम्पल यूपी है सब तो पॉपूलेशन ज़्यादा है, इस करके राज्यसभा दी सीट्स सब तो ज़्यादा इत्थे ने। इस तरह ही गोवा दे विच सब तो घट होणगियां। इस तरह छोटी और वड्डी पॉपूलेशन के अकॉर्डिंग ने जिहड़ियां यह सीट्स का फैसला किया जाता है, डिक्लेरेशन किया जाता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। सैकेंड स्टेटमेंट दी गई है, अ मैंबर ऑफ राज्यसभा शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच ही शी इज इलैक्टेड। यानी जो राज्यसभा का मैंबर होंदा है उस कोल डोमिसाइल होना चाहिए है। यानी इन्हां दा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई परसन है जिहड़ा पंजाब का है वो हरियाणा के राज्य सभा का मैंबर है जिहड़ा इलैक्ट नहीं हो सकता। यानी अगर
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ यानी सिटीजन ऑफ इंडिया की गल करते हैं, ना कि सिटीजन ऑफ स्टेट। यानी इत्थे स्टेट की जगह की आएगा इंडिया आएगा। कोई भी पंजाब का परसन है जिहड़ा वो हरियाणे दे राज्य सभा का मैंबर बन सकता है, राजस्थान वाला जिहड़ा पंजाब का बन सकता है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट आपां नूं दित्ती गई है। थर्ड स्टेटमेंट आपां नूं दित्ती गई है इस क्वेश्चन दे members of Rajya Sabha are elected by the elected members of the assemblies of the state and union territories। यानी राज्य सभा के मैंबर जिहड़े हुंदे ने इन्हां नूं इलैक्ट किया जाता है बाय द इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ असैंबलीज। यानी असैंबलीज दे विच जो लैजिस्लेटिव असैंबली हुंदी है स्टेट्स और यूनियन टैरेटरी की, इन्हां दे द्वारा इलैक्ट किए जाते हैं जो राज्य सभा के मैंबर्स हुंदे ने। यह भी बिल्कुल सही आपां नूं स्टेटमेंट इत्थे दित्ती गई है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर किहड़ा बनेगा अपना फर्स्ट एंड थर्ड इज करैक्ट, यानी ओनली सी, यानी सी ऑप्शन फर्स्ट एंड 3 ओनली इज करेक्ट। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सबसटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्य सभा। यानी उस दे बाद की होएगा जदों मनी बिल है जिहड़ा यह अमेंड करना होवे राज्य सभा के द्वारा। यह 4 स्टेटमेंट्स आपां नूं इस दे विच दित्तियां गईयां ने। सब तो पहला आपां नूं यह पता होना चाहिए है जो मनी बिल हुंदा अपने कोल इसका आर्टिकल काफ़ी एग्जाम दे विच पुछ चुके हैं। यह याद रखना है तुहानूं 110 आर्टिकल 110 आर्टिकल है जिहड़ा यह बिलोंग करता है मनी बिल नूं। और इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो यह डिक्लेयर कौन करता है, यह एक पर्टिकुलर बिल है जिहड़ा वो मनी बिल है या फिर ऑर्डनरी या फिर फाइनैंशियल, इसनूं डिक्लेयर करता है स्पीकर ऑफ लोक सभा। यानी हु डिसाइड वैदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, उसका आंसर होएगा स्पीकर ऑफ लोक सभा। यह तुसीं याद रखना है। पहली स्टेटमेंट्स दे विच आपां नूं कहा गया इन्हां दे द्वारा द लोक सभा मे स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सैप्टिंग और नॉट एक्सैप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्य सभा। यानी मनी बिल के केस के रिलेटिड आपां नूं कहा गया है कि लोक सभा के कोल पावर होंदी है कि जो राज्य सभा के द्वारा रिकमेंडेशंस लोक सभा नूं दित्तियां गईयां ने उन्हां नूं फॉलो करे या फिर ना करे। यानी उन्हां नूं मनना ना मनना लोक सभा के कोल पावर होंदी है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपां नूं दित्ती गई है। द लोक सभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर, यानी एक गलत स्टेटमेंट आपां नूं दित्ती गई है। लोक सभा जिहड़ा यह कंसीडर करेगी, यानी इन्हां नूं जो इन्हां दे द्वारा रिकमेंडेशंस दित्तियां जाणगियां वो इन्हां दे द्वारा डिपेंड करेगा कि लोक सभा इसनूं कंसीडर करेगी या नहीं करेगी। यानी ये अपनी स्टेटमेंट गलत इत्थे दित्ती गई है। वैसे अपना आंसर का ए ऑप्शन बन चुका है। लोक सभा के कोल पावर होंदी है कि उसनूं एक्सैप्ट करना ना करना। यह रिकमेंडेशंस जो राज्य सभा ने आपां नूं कीतियां ने ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट विच क्या गया है द लोक सभा में सेंड द बिल टू द राज्य सभा फॉर रिकनसीडरेशन। यानी लोक सभा जी यह सेंड करेगी रिकनसीडरेशन के लिए, यह बिल्कुल गलत है। जो राज्य सभा है यह लोक सभा को सेंड करेगी रिकनसीडरेशन करने के लिए, बट लोक सभा को मेन पावर होंदी है कि उन्होंने द्वारा इस रिकनसीडरेशन को मनना या ना मनना। यानी ये गलत है अपनी। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या गया है द प्रेजिडेंट में कॉल आर जॉइंट सीटिंग। यानी मनी बिल के रिलेटेड आपको कहा गया है कि जॉइंट सीटिंग करवा सकता है राष्ट्रपति, बट ये भी गलत है कि जो मनी बिल होंदा है इस रिलेटेड कोई भी जॉइंट सीटिंग वगैरह नहीं करवाई जाती, क्योंकि इस मेजोरिटी ऑफ पावर होंदी है जी किस कोल होंदी है लोक सभा के कोल। इसलिए अपना जो फोर्थ पॉइंट भी है वो गलत होंदा है। इसका राइट आंसर अपने कोल जो बन गया वो बन गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्वड फॉर वुमेन इन लोक सभा इलैक्शन। लोक सभा इलैक्शन के वुमेन्स दियां सीट्स ने वो रिजर्व होंदियां ने। आपां नूं पुछया गया किन्नियां रिजर्व होंदियां ने लोक सभा इलैक्शन के विच। तुहाडे ऑप्शन ये दिते गए हैं 4, 47, 45, 33 या फिर 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन 0। लोक सभा के वुमेन्स के रिलेटेड कोई भी सीट है जी रिजर्व नहीं की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन 0। इस तो इलावा अगर पूछा जाए कि पंजाब की जी लैजिस्लेटिव असैंबली है, पंजाब लैजिस्लेटिव असैंबली जी है इस वुमेन का जोड़ा कोटा है कितना रिजर्व किया गया है, तो अपना आंसर हो जाएगा 33%। 33% है जोड़ा यह डिक्लेयर किया गया है पंजाब लैजिस्लेटिव असैंबली के द्वारा वुमेन का रिजर्वड कोटा। ठीक है। अगर पूछा जाए पंचायती राज के जोड़ा कोटा है वो कितना फिक्स किया गया, तो अपना आंसर हो जाएगा 50%, यानी 50%। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट ने, पूछे जा सकते हैं, सो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यानी आपां नूं 4 स्टेटमेंट्स इत्थे दित्तियां गईयां ने। आपां नूं पूछा गया किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी सही दित्ती गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट दित्ती गई है इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। यानी आपां नूं कहा गया है
एक स्टेट का गवर्नर है जिहड़ा वो दो या फिर दो तो वध स्टेटां दे विच नहीं बन सकता। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत इत्थे दित्ती गई है। एक गवर्नर है जिहड़ा यानी मान लो जिहड़ा पंजाब का गवर्नर ने जिवें वीपी सिंह बदनौर इन्हां दे द्वारा पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, ये तीन ने जिहड़े इन्हां दे द्वारा कार्यकाल ने जिहड़े संभाले जा सकते हैं। यानी दो या फिर दो तो वध स्टेट्स का एक गवर्नर हो सकता है। पहली स्टेटमेंट आपां नूं गलत इत्थे दित्ती गई है। सैकेंड स्टेटमेंट दी गई है द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। यानी आपां नूं इस विच कहा गया है कि जो जजेस होंदे ने हाई कोर्ट के स्टेट के इन्हां नूं कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, जो कि आपां नूं बिल्कुल रॉन्ग इत्थे स्टेटमेंट दी गई है। जदों भी गवर्नर की गल आ गई उत्थे अपनी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो मैक्सीमम पोर्शन होंदा है कोर्ट दे विच वो अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर बनेगा वो आपां नैक्सट देखते हैं। नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम हिज हर पोस्ट। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, इस दे विच कोई भी रिमूवल वगैरह का प्रोसीजर है जिहड़ा गवर्नर नूं रिमूव करन दा वो नहीं लिखा गया। यह जो गवर्नर होंदा, राज्यपाल होंदा है, यह प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, यानी जो प्लेजर होंदी है प्रेजिडेंट की सलाह के अकॉर्डिंग है जिहड़ा ये काम करता है। प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट के अकॉर्डिंग ये काम करता है। इस नूं रिमूव करने का प्रोसैस वगैरह जिहड़ा नहीं लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। यानी अपना यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। ये जो दिता गया आपां नूं, इस दे विच हाई कोर्ट के जिहड़े जज होंदे ने इन्हां नूं कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। यानी आपां नूं कहा गया है जो गवर्नर अपॉइंट करता है, इत्थे गलत दिता गया है, इन्हां नूं भी कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। नैक्सट अपने कोल फोर्थ, इन द केस ऑफ अ यूनियन टेरेटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। ये भी आपां नूं इत्थे गलत दित्ती गई है। यानी इसका आंसर अपने कोल डायरेक्ट जिहड़ा ऑप्शन बन चुका है सी ऑप्शन। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। विच अमेंडमेंट स्टेट्स that the total number of ministers including the prime minister in the central council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of लोक सभा। यानी लोक सभा के जोड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जोड़े होंगे ने जिन्होंने आप इन शॉर्ट बोलते हैं COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, इसकी जी मेजोरिटी होंगी वो 15% तो ज़्यादा नहीं हो सकती, इनकलूडिंग प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर भी इस इनकलूड किया गया है। इस होम मिनिस्टर हो गया, फाइनांस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, सारे इनकलूड होंगे इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। आपां कहा गया है इसकी जी संख्या वो 15% तो वध नहीं हो सकती। यह किस अमेंडमेंट के किया गया सी? इसका राइट आंसर अपने कोल 91st अमेंडमेंट के यह डिकलेयर किया गया सी कि जो लोक सभा की इलैक्शन के जो मैंबर होंगे ने उन्हों का 15% ने जोड़े वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जोड़े पार्टिसिपेट होंगे उस। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 91st अमेंडमेंट। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो, जिमें फॉर एग्जाम्पल कोई यूनियन टैरेटरी है उस जोड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ने वो किन्ने होंगे ने 10%। इत्थे तुहानूं कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो 91st अमेंडमेंट हुई सी उस 10% तो बढ़ा के स्टेट्स के 15% किया गया, बट यूनियन टैरेटरी के एज इट इज़ रहिंदे ने 10%। यह तुसीं याद रखना है। जिमें दिल्ली हो गया, दिल्ली एक यूनियन टैरेटरी है, इस 10% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 91st अमेंडमेंट। अगर पूछा जाए कदों हुई सी, 2003 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। यानी आज़ादी तो बाद जो सुप्रीम कोर्ट सी यह हाईएस्ट कोर्ट बन गया सी इंडिया का। इट वाज एस्टैबलिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में सैटअप किया गया सी, एस्टैबलिश किया गया सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रीडेसर कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस। यानी आज़ादी तो बाद यह जो सैटअप किया गया सुप्रीम कोर्ट, इस तो पहला जो कोर्ट इस तरह काम करता सी इंडिपेंडेंस आज़ादी तो पहला, उस कोर्ट का बेसिकली नाम आपां नूं पूछा गया है इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन फैडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जो इस तरह का काम परफॉर्म करता सी जिवें सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म करता है पूरे देश के विच, यह परफॉर्म करता सी फैडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन फैडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 8th नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिलेटेड आपां स्टेटमेंट्स दी गई ने 4। आपां पूछा गया कि स्टेटमेंट गलत दी गई है, इतने गल तो ध्यान में रखनी है। यह पूछा गया है कि गलत इतने आपां दी गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट आपां इत्थे दी गई है
ही इज़ द हैड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यह सेंट्रल गवर्नमेंट जी होंगी है उसके हैड होंगे ने जो प्राइम मिनिस्टर होंगे ने, जो बिल्कुल सही है। ही इज़ इलैक्टेड एज अ मैंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरैक्टली बाय द पीपल, यानी प्राइम मिनिस्टर को इलैक्ट कौन करता है, लोग इलैक्ट करते हैं डायरैक्टली, ये भी बिल्कुल आपको सही दी गई है। ठीक है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इन्होंने अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल सही दी गई है। यानी इन्होंने इलैक्ट होने तो बाद इन्होंने अपॉइंट किस द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट दी गई है, ही हैज़ द फिक्सड टर्म ऑफ 6 ईयर्स, इतने 6 ईयर नहीं आएगा, इतने आएगा 5 ईयर्स, यानी इसका आंसर किहड़ा बन गया अपने को डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के क्या गया है, इन्हों की फिक्स टर्म कितनी है 6 साल की, बट इन्हों की जी फिक्स टर्म है कितने साल की है 5 साल की, जदों ये अपॉइंट हो गए, यानी इसका आंसर बन गया डायरैक्ट अपने को डी ऑप्शन। ही हैज़ अ फिक्सड टर्म ऑफ 6 ईयर्स आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 9th नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी आज़ाद भारत का पहला कानून का मंत्री कौन बनया सी। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वल्लभ भाई पटेल, टी कृष्णमचारी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर या फिर KM मुंशी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर से जोड़े इन्हों अपॉइंट किया गया सी पहले कानून के मंत्री इंडिपेंडेंट इंडिया के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। इन्हों ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके फादर कहा जाता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। और एक कमेटी सी जिसका नाम सी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके भी चेयरमैन कौन सी, ए सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ये भी तुसीं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को 10th नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, विच कमेटी एग्जामिन द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी किहड़ी कमेटी है जो कि एग्जामिन करेगी जो एनुअल रिपोर्ट है जी कैग के द्वारा बनाई जाती है, इसनों एग्जामिन किहड़ी कमेटी है जी करती है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एस्टीमेट्स कमेटी, हाउसिंग कमेटी या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इस कमेटी का नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जी ये एनुअल रिपोर्ट जो होंगी है उसनों एग्जामिन करती है। ठीक है, इसनों चैक किया जाता है इस कमेटी के द्वारा, और इस कमेटी के टोटल 22 मैंबरस होंगे ने, 22 मैंबरस होंगे ने। ठीक है, जिस दे विच 15 आते हैं लोक सभा तो और 7 आते हैं राज्य सभा तो। यह 22 मैंबरस कमेटी होंगी है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होंगी है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इस दे विचों कि किहड़ी कमेटीज़ ने जिन्होंने ट्विन सिस्टर्स कमेटी कहा जाता है, यानी किहड़ियां कमेटीज़ ने जिन्होंने ट्विन सिस्टर्स का नाम दिता जाता है। एक तो है अपने को पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक है अपने को एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट्स और पब्लिक अकाउंट कमेटी है जी इन्होंने दोनों को कहा जाता है ट्विन सिस्टर्स कमेटी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर जोड़े मैंबर होंगे ने, यानी जो अपने कोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ने, वो इस कमेटी का मैंबर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, तो उसका आंसर होगा नो। यानी जो कोई भी मिनिस्टर होएगा, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो या फिर फाइनांस मिनिस्टर या फिर जो भी रेलवे वगैरह के कोई भी मिनिस्टर हो, वो इस कमेटी का मैंबर नहीं बन सकते। यह तुसीं फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू 5th शेड्यूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी 5th शेड्यूल के रिलेटेड अपन स्टेटमेंट्स दी गई ने 2, अपन पूछा गया कि स्टेटमेंट सही दी गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट इतने दी गई है अपन, 5th शेड्यूल डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल्स ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एग्जिस्टिंग इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कहा गया है जो 5th शेड्यूल है ये अपना डील करता है किस दे नाल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एग्जिस्टिंग इन द स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि अपन गलत दिता गया है। यह जो एडमिनिस्ट्रेशन के नाल डील करता है यह करता है 6th शेड्यूल, यानी ये अपना स्टेटमेंट गलत हो गई इत्थे। ठीक है, स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज हैज़ टू एस्टैबलिश अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यानी स्टेट को पावर होंगी है शेड्यूल्ड एरियाज के लिए वो एस्टैबलिश कर सकती है एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो कि बिल्कुल सही दी गई है। यानी आंसर किहड़ा बन गया अपने को बी ऑप्शन सेकंड ओनली। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो अपन दी गई है, इसका आंसर बन जाएगा अपने को डायरैक्ट बी ऑप्शन सेकंड ओनली। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो अपने को 6th शेड्यूल है इस दे विच 4 स्टेट्स ने जी आंदियां ने, किहड़ियां ने, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ने जिहड़ियां ये 4 स्टेट्स ने जिहड़ियां 4 राज ने भारत के, जो कि 6th शेड्यूल के विच आते हैं, यह तुसीं याद रखो। और अगर पूछा जाए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है जी इसके मैंबर कितने होंगे तो आंसर बनेगा 20 मैंबरस होंगे ने इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को 12 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 8th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है लैंग्वेजेस के नाल। अपन पूछा गया है किहड़ी लैंग्वेज है जी इस 8th शेड्यूल के इंक्लूड नहीं है
यानी इस है जी लिखी नहीं गई इस 8th शेड्यूल के। ऑप्शन ने डोगरी, राजस्थानी, सिंधी या फिर मणिपुरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को भी ऑप्शन राजस्थानी। राजस्थानी है जी ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है जो कि लैंग्वेज के बारे दसदा आपां उस दे राजस्थानी है जी मैंशन नहीं की गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को भी ऑप्शन राजस्थानी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है इस टोटल कितनी लैंग्वेज इंक्लूड ने 22 लैंग्वेज ने जिहड़ियां उन्हां दा उल्लेख किया गया इस 8th शेड्यूल दे विच। और अगर पूछा जाए लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुई सी उस दे विच किहड़ियां लैंग्वेज ऐड कीतियां गईयां सी तां आंसर होएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली। यह 4 लैंग्वेज ने जिहड़ियां अमेंडमेंट हुई सी 92 अमेंडमेंट 92 नंबर अमेंडमेंट हुई सी 2003 हुई सी अमेंडमेंट जिस दे विच 4 जो लैंग्वेज सी वो ऐड की गई सी। पहला कितनी सी 18 + 4 हो गई, फिर कितनी आ गई अपने को 22। बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली यह सी 92 अमेंडमेंट 2003 जी हुई सी अमेंडमेंट। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 13th नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जी अमेंडमेंट सी किहड़ी अमेंडमेंट सी जिसनों आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दें। इस आपको पूछा गया है जो 42nd अमेंडमेंट हुई सी 1976 के इसनों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिता जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर किहड़ा बन गया अपने को बी ऑप्शन 42nd अमेंडमेंट 1976। इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को 14th नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जिहड़ा दिता गया सी जदों कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा इंडिया का सी फोर्स के विच आया सी 26 जनवरी 1950 नूं। किहड़े जिहड़े वर्ड सी इस दे विच इनक्लूड सी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के विच की कुछ है शामिल किया गया सी। इस क्वेश्चन का राइट जिहड़ा आंसर है वो है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जदों 26 जनवरी 1950 इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स के लिया गया सी उस समय यह वर्ड इनक्लूड सी सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यह याद रखना है। उस तो बाद 42nd अमेंडमेंट की जाती है 1976 के जिस विच 3 वर्ड ने जिहड़े ऐड किए गए सैकुलर तो बाद सोशलिस्ट तो बाद है इंटीग्रिटी। यह 3 वर्ड ऐड किए गए 1976 के जो अमेंडमेंट हुई सी 42nd अमेंडमेंट 1976 के सैकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज आर नॉट अंडर पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी DPSP का पार्ट नहीं हैगा वो पूछा गया है। DPSP सब तो पहले आपको ये पता होना चाहिए है यह जो पार्ट है वो है पार्ट 4th। DPSP अपने कितों बोरो किए ने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन तो यानी आयरलैंड का जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन सी उत्थों ही बोरो किए गए सी इंडिया के द्वारा जो DPSP सी। और इन्हों के जो आर्टिकल ने वो ने 36 तो लैके 51 तक आर्टिकल 36 तो 51 तक। और जो आर्टिकल 51 ए है यह फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाल डील करता है। सब तो पहली आपको स्टेटमेंट इस दी गई है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग जो DPSP है इस किते भी अपन मैंशन नहीं की गई यानी अपनी ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट इतने दी गई है। अपन नोट करैक्ट ही पूछा गया यानी ये अपना होएगा। उस तो बाद अपन सैकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है क्लेम्स ऑफ SCs एंड STs टू सर्विसिज एंड पोस्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी क्लेम्स करनगे जो सर्विसिज ऑफ पोस्ट्स स्टेट के होंदियां ने उन्होंने SC और ST ने जिहड़े ये क्लेम करनगे ये भी किते मैंशन नहीं की गई DPSP के यानी ये भी अपनी गलत होगी। उस तो बाद थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया इन्हों के द्वारा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी जो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने इस पार्टिसिपेशन करनगे वर्कर्स जो होंगे ने यह पार्टिसिपेट करनगे इस इंडस्ट्री के यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है। आपको पूछा गया कि करैक्ट नहीं हैगी यानी अपने को तीजी करैक्ट है यानी अपना आंसर नहीं हो सकता। उस तो बाद अपनिया पहली और दूजी गलत ने यानी आंसर बन गया अपने को डायरैक्ट C ऑप्शन फर्स्ट एंड सैकेंड ओनली। यह दोनों स्टेटमेंट्स ने जिहड़ियां यह बिल्कुल गलत इत्थे आपां दित्तियां गईयां ने। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर है वो है C ऑप्शन फर्स्ट एंड सैकेंड ओनली आर इनकरैक्ट। सो ये सी बेस्ट 15 क्वेश्चंस पॉलिटी दे जो कि बिल्कुल तुहाडे एग्जाम के लैवल के क्वेश्चंस ने जिहड़े इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के जिहड़े इनकलूड किए गए सी इस मॉक टेस्ट नंबर 5 दे विच। इस तो इलावा अगर कोई स्टूडेंट पंजाब नैब तहसीलदार के लिए स्पैशल नोट्स परचेस करना चाहता है तो वह परचेस कर सकता है। इस टोटल 5 सबजैक्ट से बेस्ट नोट्स ने जिहड़े तैयार किए गए हैं इंडियन पॉलिटी,
इकोनॉमी मॉडर्न हिस्ट्री जोग्राफी दे विच इंडियन और फिजिकल दोनों इंक्लूड ने, ठीक है, और बायोलॉजी। यह 5 सबजैक्ट्स के नोट्स इंक्लूड किए गए हैं इस स्पैशल मॉक टेस्ट स्पैशल नोट्स दे विच। इसकी जी टोटल चार्जिस रखे गए हैं 5 सबजैक्ट्स के, और रखा गया है ओनली नॉमिनल प्राइस 1000 रुपया, 200 रुपये पर सबजैक्ट के हिसाब के नाल तुहानूं ये नोट्स ने जिहड़े प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, ये 5 सबजैक्ट्स के नोट्स ने। और अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो इस नंबर के उपर कॉन्टैक्ट कर सकता है। वैसे सारी डिटेल है जी पेमेंट वगैरह की इतने मैंशन की गई है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह तुम पेमेंट कर सकते हो। सेम नंबर के उपर सारे अकाउंट बने हुए हैं 7009868826 के उपर। अगर कोई स्टूडेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो उस दे द्वारा पेमेंट है जी HDFC बैंक के डायरैक्ट ट्रांसफर करवा सकता है। सारा जो डाटा इतने इंक्लूड किया गया है इस स्लाइड के। इस तो इलावा अगर कोई स्टूडेंट गैस पेपर परचेज करना चाहता है जिस दे विच 12,000 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं ऑब्जैक्टिव टाइप, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिस लैवल के तुहानूं क्वेश्चन इस मॉक टैस्ट दे विच करवाए गए हैं उस लैवल के ही क्वेश्चन है जिहड़े इस दे विच पाए गए हैं इस स्पैशल गैस पेपर दे विच। इस गैस पेपर के 12,000 प्लस क्वेश्चन ने जिहड़े डिज़ाइन करके पाए गए हैं, जिस दे विच इंडियन हिस्ट्री तो 2,000 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी तो 1500, जोग्राफी के 1500, बायोलॉजी के 2,000, जनरल साइंस के हो गए 600, इकोनॉमिक्स के 1500। इस तरह के सारे जोड़े क्वेश्चन ने इतने मैंशन किए गए हैं। इस दे विच सब तो इंपोर्टेंट प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन भी पाए गए हैं इस गैस पेपर के विच। इस गैस पेपर के जोड़े चार्जिस रखे गए हैं वो रखे गए हैं बिल्कुल नॉमिनल 1000 रुपये चार्जिस रखे गए हैं। और जो स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं उन्होंने 200 रुपया डिस्काउंट भी दिता जाएगा, यानी इस गैस पेपर के 200 रुपया डिस्काउंट दिता जाएगा। फाइनल चार्जिस इस गैस पेपर के रखे गए हैं ओनली 800 रुपीज़, 800 रुपये। इस दे विच तुहानूं ये सारा मटीरियल प्रोवाइड किया जाएगा PDF फॉर्मेट के विच, यानी ये जो सारा मटीरियल है तुहानूं ये PDF फॉर्मेट के विच यानी इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म के तुहानूं ये सारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। हार्ड कॉपी फॉर्म के तुहानूं ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इस दे विच गैस पेपर की कीमत रखी गई 800 रुपया और स्पैशल नोट्स की जी कीमत है वो 1000 रुपया रखी गई है। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो इस WhatsApp के उपर कॉन्टैक्ट कर सकता है 7009868826। जिस तरह के क्वेश्चन तुहानूं करवाए गए हैं इस गैस पेपर के विच उस तरह का ही स्टडी मटीरियल और इस तरह का ही यह गैस पेपर का कंटेंट तैयार किया गया है। सो ये सी स्पैशल गैस पेपर और नोट्स और स्पैशल मॉक टेस्ट नंबर 5 जिस दे विच आपां ने स्पैशल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं डिटेल इस स्पैशल मॉक टेस्ट नंबर 5 के विच। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसका जोड़ा पेपर है कदों होएगा, इसकी एग्जाम डेट सी जी 30 मई मैंशन की गई सी PPSC के द्वारा। दोपहर को नोटिस है जोड़ा पाया गया सी वैबसाइट के उपर, बट शाम को वो नोटिस हटा लिया गया। इसलिए काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज ने कि सर इसका पेपर कदों होएगा। इसका जोड़ा पेपर है मोस्ट प्रोबेबली तुहाडा एग्जाम है जोड़ा मई और जून के विच ही होएगा, यानी 30 मई तो बाद हो सकता है पेपर बट पहला नहीं हो सकता। उसका रीज़न तुहानूं सबनूं पता है कि मार्च है जोड़ा वो चल रहा है और तुहानूं पता है कि मार्च के विच पेपर तुहाडा हो नहीं सकता। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज ने कि सर मार्च के विच पेपर हो सकता नहीं हो सकता। इस दे विच तुहानूं पेपर तो 1 महीना पहला यानी 20 तो 25 दिन पहला तुहानूं इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि तुहाडा पेपर इस तरीक नूं होण जा रहा है। इसलिए तुहाने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि तुहाडा पेपर मार्च के विच होएगा, नहीं होएगा। उस तो बाद अप्रैल के विच तुहाडा पेपर नहीं हो सकता। उसका रीज़न की है? उसका रीज़न ये है कि सब तो पहला तुहानूं पता है पटवारी का पेपर होण जा रहा है, ठीक है, मई के विच। इस तो इलावा जो अप्रैल है इस जो PCS का मेन पेपर होने जा रहा है वो 4-5 शिफ्ट के होंगे, तुहानूं पता है। इस करके मोस्ट प्रोबेबली तुहाडा पेपर है जो मई या फिर जून के विच होएगा। ये सी सारी जानकारी जो आपने डिस्कस की है इस वीडियो के माध्यम नाल। अगर तुहानूं ये स्पैशल मॉक टेस्ट सीरीज़ वधिया लगे तो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ नूं लाइक करो, शेयर करो। अगर तुहाने साडा चैनल पंजाब IQ नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब करके बेल आइकन नूं भी जरूर प्रेस कर लो। अगर तुसी इस मॉक टेस्ट सीरीज़ की बिल्कुल फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसी साडे टैलीग्राम चैनल पंजाब IQ नूं ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे जिहड़ी इस वीडियो की PDF है वो अपलोड कर दी गई है। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।